इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज मेरे साथ जोड़ रहे हैं वॉलंटियर आर्ट ऑफ लिविंग के और आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर पुलकित त्यागी, और जो वॉलंटियर जोड़ रही हैं वो हैं विशाखा सिंघल जी। तो आज हम उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, उन लोगों की जर्नी के बारे में पूछेंगे, जैसे पुलकित त्यागी जी की जर्नी के बारे में पूछेंगे, जो वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ी हैं उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। विशाखा जी, आप बताएं कि आप आर्ट ऑफ लिविंग में कैसे जुड़े और किस तरीके का आपको एक्सपीरियंस रहा इससे जुड़ने के बाद। मेरा नाम विशाखा सिंघल है और मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का जो ये कोर्स किया था, सुदर्शन क्रिया का कोर्स था, ये मैंने 2022 में किया था। जब मैंने पहली बार सुदर्शन क्रिया करी तो ये एक अपने आप में एक अनुभव था मेरे लिए, जिससे मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो इस कोर्स को करने के बाद मैंने जो अपनी लाइफ में चेंजेस फील करे वो थे कि पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, जल्दबाजी रहती थी दिमाग में। तो अब मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में मैं काफ़ी स्टेबल हूँ, जल्दबाजी मेरे दिमाग में नहीं है और गुस्सा भी मेरा बहुत कम हो गया। हमने सीरीज़ को इसमें वॉलंटियर हमने इसीलिए जोड़ा है कि टीचर्स के पास अपने अलग एक्सपीरियंस होते हैं और वॉलंटियर के पास अपने अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और ये शेयरिंग वाली जो उन्होंने अपना शेयर किया है वो हम आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। अब मैं यही चीज़ मैं जो टीचर हैं पुलकित त्यागी जी, उनके पास ले जाना चाहता हूँ कि आप अपना एक तो इंट्रोडक्शन दीजिए और आप किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस क्या रहा आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने के बाद में, वो आप हमें थोड़ा शेयर करिए। मेरा नाम पुलकित त्यागी है। मैंने एजुकेशन में बीटेक किया है। बीटेक जर्नी के दौरान मेरे को मेरे दोस्तों ने काफ़ी बार सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रोग्राम होता है और 5-6 दिन का प्रोग्राम है, हमें करना चाहिए और इससे हमें ये बेनिफिट है। मैंने हर बार इग्नोर किया कि यार मैं बाबा के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर काफ़ी साल बाद आफ्टर बीटेक 2015 में मेरे को मेरे फादर के दोस्त ने बोला कि आपको ऐसे कोर्स करना है। तो मैंने उनके कहने से ये कोर्स कर लिया फर्स्ट टाइम। 2015 में मैंने अपना बेसिक कोर्स किया। उसके बाद ये जर्नी कभी रुकी नहीं। पहली बार सुदर्शन क्रिया करी, उसी दिन समझ में आ गया कि आपको इस वातावरण में जो हम आज की लाइफ स्टाइल है उसमें अगर बेस्ट कुछ करना है तो आपके लिए सुदर्शन क्रिया इज़ द बेस्ट वन, जो आपको इस माहौल में काम रखती है, शांत रखती है। एक एनर्जी आपको हर दिन चाहिए, वो पूरी करती है आपकी सुदर्शन क्रिया है। सुदर्शन क्रिया ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो आपको पूर्ण रूप से करने के बाद आपका मन काम रिलैक्स होता है। 2019 में मैंने टीटीपी करी है। मैं टीचर बना हूँ 2019 में। इसके बाद ये जर्नी लगातार चल रही है। बहुत सुंदर। तो जैसे हम इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा टॉपिक था ज्योतिर्लिंग, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे हमारी पुरानी वीडियोज़ में भी आए हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या बोलेंगे पुलकित जी? आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक के ऊपर? ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हमारे शहर मेरठ में आ रहे हैं और ये हम सभी के लिए गर्व की भी बात है कि हमें अपने ही शहर में उनके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में हमारे जो को टीचर थे उन्होंने आपको काफ़ी कुछ बताया है कि सोमनाथ जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और क्यों वो महत्वपूर्ण है। उन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को मोहम्मद गजनी के द्वारा काफ़ी बार तोड़ा गया और यह उस चीज़ का प्रतीक है कि 17 बार उसका विघटन होने के बावजूद हर बार एक नई आस्था के साथ वो कैसे खड़ा किया गया मंदिर। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय कि ये मेरठ शहर हमारे बीच आ रहे हैं। आपका क्या बोलना है इस बारे में, जो मेरठ में आगमन हो रहा है ज्योतिर्लिंग का, तो आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा अवसर है जो सभी लोगों को इसका अनुभव करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार आपको नहीं मिलेंगे। तो आप इस पवित्र जो ज्योतिर्लिंग हैं, इनका आप अच्छे से आप इनका दर्शन कीजिए और इनकी एनर्जी को फील कीजिए अपनी लाइफ में। एनर्जी को फील करना बेसिकली हमारा मेन पर्पस भी यही होना चाहिए कि हमें आज के यूथ को भी इसी तरीके से जोड़ना है कि बेसिकली हमें ना इनकी एनर्जी को फील करना है कि पॉजिटिविटी किस तरीके से हम अपने अंदर एंटर कर सकते हैं। बहुत सही वीडियोस आप लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन दी है। पुलकित जी, मैं ये और इस इवेंट के बारे में और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ कि आप हमें ये बताइए कि ये इवेंट कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन आप देना चाहेंगे? यह इवेंट मेरठ में 3 और 4 अप्रैल को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मेरठ आने वाले हैं।
आप इस प्रोग्राम की अधिक से अधिक डिटेल के लिए आप हमारे किसी भी टीचर्स या वॉलंटियर या आप हमारे सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। 3 या 4 में एक दिन सामूहिक पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी मेरठवासी अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ आएँ और उसका दर्शन कर सकते हैं। तो क्या अभी वेन्यू डिसाइड हुआ है अभी, या अभी नहीं हुआ? अभी वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है, 1-2 दिन में हो तो इसके लिए तो काफ़ी बड़ी पब्लिक जिस तरीके से आएगी, उसके लिए तो आपको वेन्यू भी आपको काफ़ी अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे पूरी बड़ी पब्लिक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस इंफॉर्मेशन के बाद में कोई अपने घर में बैठा भी रहेगा, क्योंकि दर्शन करने के लिए सब लोग इधर उधर भागेंगे, सब लोग पूछेंगे। तो मैं ये भी चाहूँगा कि उससे पहले आप लोगों के माध्यम से ही इसकी जगह, वेन्यू और डेट तो आपने जैसे हमें बता ही चुके हैं कि अप्रैल में आ रहे हैं, और वेन्यू भी आपके अलग माध्यम से, कि मतलब कि आप इस तरीके से वीडियो के माध्यम से आप पब्लिक को इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे दें। ये भी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और क्या कहना चाहेंगे आप इसकी चीज़ के बारे में? अधिक से अधिक जुड़ने के लिए आप हमारे, जैसे मैंने पहले बोला, आप हमारे किसी टीचर या वॉलंटियर या सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे आर्ट ऑफ लिविंग मेरठ पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको इस इवेंट के बारे में लगातार आपको इवेंट से संबंधित जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। और अगर किसी कारण से आप नहीं भी आ पा रहे हैं तो इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। अच्छा, ये लाइव पॉडकास्ट भी लाइव किया जाएगा। ओके, तो उसकी जानकारी भी आप हमारे फेसबुक पेज से ले सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी तरीके से आने में असमर्थ हैं तो आप इसको लाइव अपने घर बैठे हुए भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरठ में हैं और आप इसके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो बहुत ही गलत तरीके से मैसेज होगा। क्योंकि क्या है कि मैं तो ये चाहूँगा कि मेरठ में आने की अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है और मेरठ में दर्शन करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, तो हमें अधिक से अधिक संख्या में जाकर इस चीज़ का हमें लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि जैसा इन लोगों ने बताया कि इसके दर्शन मात्र से किस तरीके की एनर्जी को हम फील कर सकते हैं। और जिस ज्योतिर्लिंग का हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी ये हमने देखा कि इस ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है, हमें इसके इतिहास के बारे में भी पता चला। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन लेकर मुझे तो वाकई मैं रोमांचित हूँ बहुत अच्छे तरीके से। क्या आप लोग भी रोमांचित हैं? तो मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि इस सीरीज़ को कवर करने के लिए कि मुझे आप लोगों ने ये सौभाग्य दिया कि मैं इस सीरीज़ को कवर करूं, मैं इस इनविटेशन को कवर करूं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि जिसे हर घर में होना चाहिए, हर इंसान के पास होना चाहिए कि इस तरीके की वीडियो कि ये इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जुड़े हमारे साथ और आपने इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे साथ शेयर करी, इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। क्या आप जाते हुए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप सभी लोग अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू भी इस जानकारी को शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अवसर का लाभ उठा पाएंगे और इस पावन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य मिलेगा। बहुत सुंदर। ये भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पास ऑन हो सके। पुलकित जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं दी से पूरी तरह से सहमत हूँ। जैसे रामायण में राम सेतु बनाते समय गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया, ऐसी मेरठ के हर एक शहरवासी को अपना योगदान देना चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को अधिक से अधिक लोगों को बताएं, खुद आएँ, अपने परिवार को लाएं, अपने मित्रों के साथ आएँ, अधिक से अधिक लोगों के साथ आएँ। बहुत सुंदर। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पास ऑन करनी है, तो इस तरीके का आप ये अवसर आप बिल्कुल भी ना खोएं और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पुलकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।